Hey, welcome back friends. How are you all? I hope you all well at this time. गाइस आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली यूटीआई अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल डिमांड दोनों का चांस काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। बिकॉज यूटीआई की अगर हम बात करें तो जब भी यूटीआई कुछ अपने नए फंड्स को लेकर आता है या इनके जो प्रीवियस फंड्स हैं उनके रिटर्न भी काफी अच्छे खासे चल रहे हैं। यूटीआई का एक अच्छा नाम मार्केट में चलता है आज के डेट में, क्योंकि जब भी कुछ नए फंड्स लेकर आता है तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से ही लेकर आता है जो इन्वेस्टर को आज के डेट में चाहिए। एक बेस्ट स्ट्रेटजीज एक नए माइंड सेट के साथ में लेकर आता है कि अगर हम कस्टमर का पैसा अगर यहाँ पे लगाते हैं तो रिटर्न का चांस वहां से वो काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूटीआई स्टैम्प एक नए नेपो के साथ में मार्केट में आ चुका है। अब ये फंड किस टाइप से काम करेगा, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, अभी आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है इस फंड के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इसके बारे में मिल सके, ताकि आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग ना रहे। तो गाइस फंड होने वाला है यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली दिस इज द इंडेक्स फंड। एक इंडेक्स फंड है तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपका पैसा बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज हो रहा है। एक्टिव फंड के अंदर भी शानदार तरीके से ही मैनेज होता है, बट देयर आर फंड मैनेजर अवेलेबल जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। बट इंडेक्स फंड की बात कुछ अलग है। इंडेक्स फंड में थोड़ा सा रिटर्न के मैनेज करने का तरीका थोड़ा सा बेटर है एज कंपेरेटिवली एक्टिव फंड के मुकाबले। यही रीजन है कि इनके रिटर्न भी थोड़े से बढ़िया देखे जाते हैं और इंडेक्स फंड की डिमांड भी है। अब बात करें मिड कैप सेक्टर की, जो पैसा हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमारा पैसा मिड कैप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब मिड कैप सेक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं काफी लोगों को मालूम हो, काफी लोगों को नहीं भी मालूम होगा, मे भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा एक मिनट इससे बात करने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप सेक्टर की, तो लार्ज कैप में इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, उसके अलावा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो लार्ज कैप के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कंपनी का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है एक एज कंपेरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर के मुकाबले में। बात करते हैं इस स्मॉल कैप सेक्टर की, तो स्मॉल कैप सेक्टर में रिटर्न का चांस तो आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कंपनीज छोटी छोटी रहेंगी लाइक एज कंपेरेटिवली मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले में। ठीक है, अब कंपनी छोटी छोटी है तो रिटर्न तो चलो अच्छा आ रहा है, लेकिन आपके लिए घाटा वहां पर यह है कि जब मार्केट गिरता है तेजी या वॉलेटिलिटी सबसे पहले स्मॉल कैप सेक्टर में आती है, तो रिस्क भी उतने हाई लेवल का रहेगा। वहां पे अच्छा खासा रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतने हाई लेवल का ही रहेगा। बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप सेक्टर एक टाइम पहले स्मॉल कैप सेक्टर था। एक अच्छी कैपिटलाइजेशन करने के बाद में आज जाकर के वो मिड कैप बना है, एक अच्छा ग्रोथ वगैरह देने के बाद में। तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास है कि ये सेक्टर ऑलरेडी स्मॉल कैप से आया है कुछ टाइम पहले, एक अच्छा ग्रोथ देने के बाद आज ये मिड कैप बना है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात रही होगी, इसलिए आज ये मिड कैप है। यही मेन रीजन है कि मिड कैप में थोड़ा सा लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा है और अपने आप को इसने प्रूफ कर रखा है कि या आई एम द मिड कैप, और एक टाइम पहले मैं भी स्मॉल कैप था। अब स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छा है तो रिस्क बहुत हाई लेवल का है। लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न हो सकता है कि कम हो, लेकिन इनके मुकाबले हल्का सा रिस्क भी कम है। रिस्क वहां भी हाई वेरी हाई, तीनों में ही हाई वेरी हाई रहेगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑलमोस्ट वेरी हाई रिस्क ही रहता है। बट अगर हम वॉलिटिलिटी की बात करें तो स्मॉल कैप में ज्यादा होती है अगर मार्केट गिरता है तो। इसीलिए अगर हम मिड कैप की बात करें, यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा है, और रिटर्न अच्छे के अलावा यहाँ पर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप के मुकाबले कम होती है जब मार्केट गिरता है। बाकी रिस्क तीनों में ही रहने वाला है, वेरी है। तो जो पैसे हम इस फंड में लगाने जा रहे हैं, आपका पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी अंडरस्टैंड करना है कि जो इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर रिस्क होने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये भी अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, और इतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। नहीं ले सकते हैं तो मत जाइएगा प्लीज इस फंड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसमें एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की, एंड डेट की, स्टार्टिंग डेट इसका रहने वाला है 11th ऑफ नवंबर का। इसका एंड डेट है 25th ऑफ नवंबर का। अलॉटमेंट डेट रहेगा 28 नवंबर का, और एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। अगर आपने 11 से 25 तक इसको अप्लाई किया है तो कंफर्मेशन आपको 28 नवंबर को मिलेगा। और अगर आप ऐसा एनएफओ फॉर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग एनईवी का प्राइस आप 10 रुपए के हिसाब से ले सकते हैं। अलॉटमेंट आपको 10 रुपीज के हिसाब से आपको दे दी जाएगी आपको। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, फिलहाल कंपनी ने एग्जैक्टली जिक्र अभी नहीं किया कितना क्या एक्सपेंस रेशियो पर रहेगा, बिकॉज जब भी कुछ नए फंड्स मार्केट में ऐसा एनएफओ आते हैं तो कंपनी एग्जैक्टली नहीं बता पाती कितना क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा।
बट जो भी है एज सुन एज पॉसिबल कंफर्मेशन उसका आपको मिल जाएगा। एग्जिट लोड इसमें नहीं है, ये मुझे काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे लगा, क्योंकि मल्टीपल जो फंड्स होते हैं वहां पे भले लॉक इन पीरियड ना हो, लेकिन कुछ टाइम पीरियड का ऑप्शन रहता है। जैसे आप अगर 1 महीने में पैसा विड्रॉ करोगे तो इतना हम आपसे एग्जिट लोड लेंगे, 3 महीने में करोगे तो इतना आपसे लेंगे, तरह तरह का। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं कल टाटा इनोवेशन फंड के ऊपर, जिसपे एग्जिट लोड था। अगर आप 3 महीने में पैसा निकालेंगे तो कुछ परसेंटेज मैंने उसमें बताया था कि ये एग्जिट लोड वहां पे रहेगा। लेकिन इसमें ये है, आपने पैसा आज लगाया, आपको 1 महीने बाद निकालना है, 5 महीने बाद निकालना है, 2 महीने बाद निकालना है, आप विड्रॉ कर लीजिए। देयर इज ओनली लॉकिंग पीरियड इन दिस फंड, प्लस जितना भी पैसा आप निकालोगे उस पर एग्जिट लोड आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिट लोड यहाँ पर जीरो रहने वाला है। टैक्सेस की बात करें तो इसमें एलटीसीजी भी होगा, एसटीसी भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप टैक्सेस को भी प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं एलटीसीजी और एसटीसी टैक्स के अंदर। अभी किस टाइप से काम करने वाला है, नए रूल के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी अपना पैसा आप लेने जाएंगे तो उस टाइम पे कितना क्या टैक्स आपके अमाउंट से कटेगा। तो उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन आप उसके बारे में रेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इससे बात करें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम कितना रहेगा, तो कम से कम अगर आप इसको एज एसआईपी के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज देकर के उसको आप शुरू कर सकते हैं। और एज अ लमसम कुछ अगर शुरू करना है आपको इसमें, तो ₹1000 देकर के आप इसको एज अ लमसम फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इस फंड के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हमें सब फंड में अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल सा आपको एक यहाँ पर सलाह दूंगा कि ये भी रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस फंड में जाना है। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। बट एक छोटा सा सलाह मैं आपको ये दूंगा कि अगर आप इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, पोटेंशियल यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि मिड कैप सेक्टर है, और मिड कैप सेक्टर के रिटर्न वाकई में काफी अच्छे हैं। अगर आप जो अभी जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस इंडेक्स के अगर रिटर्न चेक करें तो लगभग इसने 24-25% से रिटर्न ऊपर ही दिया है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो पोटेंशियल्स बहुत बढ़िया है इसके अंदर, 25 से 20% इसके ऊपर आपको ज्यादा ही शो करने को मिलेगा। अगर आप एग्जैक्टली अगर चेक करोगे इस इंडेक्स का रिटर्न, अगर एनएससी की साइट पे चेक करना तो वहां भी आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो पोटेंशियल सेक्टर है, मिड कैप कंपनीज आने वाले टाइम में हो सकता है कि यही कंपनी लार्ज कैप बनेंगी, तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। अगर कुछ आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करें तो मे बी हम यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो व्यू। सबसे पहले अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो पहले अपने लिए बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद में आप इस फंड को अगर परचेज करने जा रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप ले सकते हैं कि नहीं, सारी चीजों को प्लीज आधा घंटा 20 मिनट निकाल करके अपने एंड से अंडरस्टैंड करिए। कि हो सकता है कि आपका प्रोफाइल अलग हो, आपकी नीड्स कुछ और हो, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कुछ और हो, तो थोड़ा सा वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर भी कुछ अगर सवाल आते हैं रिगार्डिंग दिस फंड और एनी फंड, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। सो गाइस, आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।